Hello students, today we are going to start lesson number 2nd, exercise 2.3, class 10th. The very first sum is divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and the remainders. ठीक है, तो बच्चे टू पॉलिनोमियल्स हमें गिवन होंगे और हमने उन दोनों को डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है. ठीक है, तो इनको स्टार्ट करने से पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम को समझ लेते हैं. वो क्या है? सपोज दिस वन इज अ डिविडेंड. ठीक है, डिविडेंड को मैं px लिख रहा हूं. ठीक है, तो जहां पे भी डिविडेंड को px से लिखा जा रहा है. ठीक है, एंड जो बाहर होता है इसको हम लिखते हैं डिवाइजर, और डिवाइजर को भी लिख रहा हूं qx. ठीक है, तो ये हमारा डिवाइजर है. दिस वन डिविडेंड. ठीक है, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं और जो लास्ट में बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. तो उसे मैं rx के साथ डिनोट कर रहा हूं. दैट इज ए रिमाइंडर. और जो ऊपर है वो क्वोशिएंट होता है, उसको मैं q के साथ डिनोट कर रहा हूं. दैट इज ए क्वोशिएंट. ठीक है, तो ये हमारी एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम है. अगर हमने px फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करते हैं? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट मींस gx मल्टीप्लाई qx प्लस रिमाइंडर दैट इज rx. ठीक है, तो ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है. इसकी हेल्प से भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे जाकर. तो फिलहाल तो हमने जस्ट रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो बच्चे कैसे हमने सॉल्व करना है. ठीक है, तो पहले तो px को हम रखेंगे ऐसे ब्रैकेट में जिसको हम डिवीजन बोलते हैं. तो दैट इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड डिवाइड बाय gx दैट इज x स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, लेकिन इसमें एक बात हमने ध्यान में रखनी है बच्चे, जो पावर है ना, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. मीन सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी. अगर कोई मिस है नंबर, अगर कोई सीरीज में से नंबर मिस है तो उसकी जगह पे हम 0 लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसको पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे. बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट नंबर. तो ऐसे हमने gx को लिखना है. ठीक है, तो कैसे डिवाइड करना है? तो देखो बच्चे, इसका फर्स्ट नंबर लो दैट इज x क्यूब, और इसके फर्स्ट नंबर के साथ डिवाइड कर दो x स्क्वायर के साथ. इसी का फर्स्ट नंबर, डिविडेंड का फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय डिवाइजर का फर्स्ट नंबर. ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? x पावर 3 नीचे x पावर 2 मींस 2 कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना रह गया? x. अब जो x है ना वो क्या है? हमारा क्वोशिएंट. x को लिख दो यहां पे. ठीक है, अब इस x को मल्टीप्लाई कर दो डिवाइजर के साथ. दैट इज ए x स्क्वायर माइनस 2. तो क्या आंसर आ रहा है? x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x क्यूब, 2 मल्टीप्लाई x 2x. ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है? x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब माइनस 2x. ठीक है, जिसका वेरिएबल सेम है उसी के नीचे लिखना है. ठीक है, 2x को x के वेरिएबल के नीचे लिखना है, पावर 2 वाले के नीचे नहीं लिखना है. ठीक है, तो ये जो मैंने अभी स्टेप किया, इसी स्टेप को हमने रिपीट करते जाना है और हमारी डिवीजन सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो अभी इसके आगे क्या स्टेप है? देखो बच्चे, ये जो नंबर नीचे वाले इनके साइन चेंज होंगे. जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव. ठीक है, अब देखो सेम नंबर है, साइन डिफरेंट है, ये कैंसिल हो गया. तो क्या रहता है? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 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 2 प्लस 5 7x एंड माइनस 3. ठीक है, अब जो मैंने पहले स्टेप किया था सेम स्टेप हम रिवाइज करते चलेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट अब क्या स्टेप है? माइनस 3x स्क्वायर, डिविडेंड का फर्स्ट नंबर एंड डिवाइजर का फर्स्ट नंबर x स्क्वायर के साथ डिवाइड करो. तो कितना आ गया? माइनस 3. तो माइनस 3 को लिख लो जहां पे. ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप था? इस नंबर को क्वोशिएंट के साथ, डिवाइजर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था. तो अब माइनस 3 को जो नंबर बचा है डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. x स्क्वायर माइनस 2. ओके, सो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 3 आर 6. और ये जो आंसर आया इसको जहां पे लिख लो -3x स्क्वायर
प्लस 6। ठीक है, जो अब साइन चेंज करेंगे, जो नेगेटिव हो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव हो नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल। सो 7x पॉजिटिव है एंड माइनस माइनस प्लस 7 प्लस सॉरी 6 प्लस 3 9 और साइन बड़े वाला। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, मींस जो हमारा रिमाइंडर है वो छोटा है डिवाइजर से, तो हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट मींस दैट इज आवर क्वोशंट एंड दैट इज आवर रिमाइंडर। ओके, सम नंबर सेकंड, px equal to x raised to power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and gx equal to x square plus 1 minus x। ठीक है, तो सबसे पहले डिविडेंड को रखो डिवीजन में, x raised to power 4 माइनस, अब देखो बच्चे, जहां पे सबसे पहले पावर 4 आ रही है उसके बाद 2 आ रही है, फिर 1 फिर कांस्टेंट मींस फिर पावर 0। ठीक है, अब देखो पावर 4 के बाद 3 आनी चाहिए, तो 3 पावर मिस है, अगर कोई पावर मिस है तो हमने उसकी जगह पे ऐसे लिखना है 0x रेज़ टू पावर 3। ठीक है, 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आंसर आता है, लेकिन इससे क्या है कि हमने घटते क्रम में अपनी पावर को लिखना है, कोई भी पावर मिस नहीं करनी है। प्लस 3 ओके माइनस 3x रेज़ टू पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। ओके, नाउ डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ओके, अब बच्चे जहां पे देखो x स्क्वायर x की पावर 2 है, उसके बाद कांस्टेंट नंबर है और बाद में x की पावर 1 है, तो इसको अच्छी तरह से अरेंज करो। जैसे कैसे लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 2 उसके बाद माइनस x देन प्लस 1। ठीक है, इसको रीअरेंज करना है, जैसे पहले पावर 2 है फिर 1 है फिर 0। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब हमने डिवाइड करना है, वैसे वही मेथड रहेगा, पहले डिविडेंड का फर्स्ट नंबर लो x रेज़ टू पावर 4 और डिवाइजर के फर्स्ट नंबर के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर x पावर 4 है, नीचे x पावर 2 है, तो 2 कैंसिल, कितना आंसर आ गया x रेज़ टू पावर 2। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसको यहां पे लिख लो। ठीक है, अब इस नंबर को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और हमारा आंसर आ रहा है x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4 x स्क्वायर माइनस x दैट इज माइनस x रेज़ टू पावर 3 एंड x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर। इस नंबर को यहां पे नोट कर लो, x रेज़ टू पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ठीक है, नाउ साइन विल बी चेंज, जे पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव और जे पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब नंबर सेम है, साइन डिफरेंस है, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब देखो प्लस 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 1 प्लस 0 1 एंड x क्यूब। ठीक है, तो जहां पे देखो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4x स्क्वायर और साइन बड़े नंबर वाला प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब जो पहले मैंने जो स्टेप किया था सेम वही स्टेप फिर से रिपीट करना है। ठीक है, तो ये अब हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड को x रेज़ टू पावर 3 डिवाइड करो डिवाइजर के फर्स्ट नंबर के साथ, तो कितना आ रहा है, कैंसिल होकर x। ठीक है, तो x को लिख लो यहां पे, दैट इज ए क्वेश्चन। ओके, अब x को मल्टीप्लाई करो डिवाइजर के साथ, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो कितना आ रहा है, x रेज़ टू पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 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 x मल्टीप्लाई 1 x। Okay, so we will write here x raised to power 3 minus x square plus x. Okay, now sign will be changed, this number will be cancelled, so plus minus minus 4 minus 1 3x square। ठीक है, और साइन बड़े नंबर वाला
ठीक है। प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 3 और साइन बड़े नंबर वाला प्लस 5, ठीक है। देखो अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है इट मींस ये 1 नहीं है, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट नहीं है कोई भी तो ये 1 नहीं होगा। तो अब चेक करो माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 1 3, ओके, साइन बड़े नंबर वाला, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 3, साइन बड़े नंबर वाला, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने रिपीट किया बस ऐसे ही रिपीट करते जाना है और हमारी डिवीजन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखो तो क्या हमारे पास इसका डिविडेंड -3x², इसको डिवाइजर के साथ डिवाइड करो तो कितना आंसर आ रहा है -3, तो -3 क्या है हमारा क्वोशिएंट, ठीक है। अब इस नंबर को -3 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ जो हमारा डिवाइजर है, तो कितना आंसर आ रहा है माइनस प्लस -3 मल्टीप्लाई x² 3x², माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई x 3x, माइनस प्लस माइनस 3 1 आर 3, ठीक है। इस नंबर को जहां पे नोट करो -3x² प्लस 3x एंड -3, ओके। सो अब साइन चेंज करो, सभी के साइन चेंज करने, नीचे वाले पॉलिनोमियल के जो माइनस वो प्लस का और जो प्लस का वो माइनस का, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, नंबर सेम है, कैंसिल, प्लस 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 5 प्लस 3 8, okay, 8 is our remainder and this number is our quotient. Sum number third, px equal to x raised to power 4 minus 5x plus 6 and gx equal to 2 minus x², ठीक है। तो बच्चे कैसे सॉल्व करना है, पहले यहाँ पे देखो x रेज टू पावर 4 और उसके बाद x आ रहा है, ठीक है, मींस x रेज टू पावर 3 और पावर 2 मिस है, तो उसकी जगह पे हम ऐसे लिखेंगे 0 x रेज टू पावर 3 0 x रेज टू पावर 2, ठीक है। उसके बाद -5x प्लस 6, ठीक है, जो नंबर मिस है उसको फिल कर लेना, -2 माइनस x², ठीक है। तो पहले पावर आएगी, सो -x² एंड प्लस 2, ठीक है। इसको भी रीअरेंज कर लेना है प्रॉपर तरीके से। अब देखो बच्चे तो क्या करेंगे, डिविडेंड का फर्स्ट नंबर दैट इज x रेज टू पावर 4 और डिवाइजर का फर्स्ट नंबर दैट इज -x², तो माइनस तो आएगा ही साथ में क्योंकि एक ही माइनस है, ठीक है। तो x रेज टू पावर 4 को x² के साथ डिवाइड करें तो क्या आंसर आ रहा है x², ठीक है। तो यहां पे लिख दो -x², ठीक है। अब -x² को मल्टीप्लाई करो डिवाइजर के साथ x² प्लस 2, तो माइनस माइनस प्लस x² x रेज टू पावर 4 माइनस प्लस माइनस x² मल्टीप्लाई 2x², ठीक है। तो इस नंबर को जहां पे लिखो, सो x रेज टू पावर 4 एंड -2x², x² वेरिएबल जो सेम है उसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो साइन विल बी चेंज, दिस पॉजिटिव इनटू नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव नंबर विल चेंज इनटू पॉजिटिव। अब देखो नंबर सेम है, साइन डिफरेंस है, कैंसिल, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, प्लस 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 2 प्लस 0 2x² -5x प्लस 6, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इस नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चे कैसे सॉल्व करना है, अब सेम वही स्टेप जो हमने पहले किया, डिविडेंड का फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय डिवाइजर का फर्स्ट नंबर, x² कैंसिल, तो क्या आंसर आ रहा है -2, ठीक है। -2 क्या है हमारा क्वोशिएंट, ठीक है। तो -2 को मल्टीप्लाई कर लो -x² प्लस 2 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई x² 2x² माइनस प्लस -2 2 आर 4, तो इस नंबर को यहां पे लिख लो, सो 2x² -4, नाउ साइन विल बी चेंज, ये दोनों नंबर सेम थे कैंसिल हो गए, ठीक है। तो -5x
प्लस 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 6 प्लस 4 10। ओके, अब देखो बच्चे, इस वेरिएबल की पावर 1 है और इस वेरिएबल की पावर 2 है, मींस रिमाइंडर छोटा है, तो हम इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। दैट इज आवर रिमाइंडर एंड दिस वन क्वोशिएंट। Sum number second, check whether the first polynomial is a factor of second polynomial। ठीक है, हमारे पास दो polynomial, हम चेक करेंगे क्या दे फर्स्ट सेकंड का फैक्टर है कि नहीं। Suppose this one is a gx and this one is a px। ओके, तो बच्चे डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 है तो हम लिखेंगे gx is a factor of px। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है then gx is a not a factor of px। ठीक है, तो मेथड पहले वाले रहेगा। तो कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, 2t raised to power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12। ओके, डिवाइड बाय t square minus 3। तो देखो बच्चे, डिविडेंड इज 2t raised to power 4 and divisor t square। तो देखो बच्चे कैंसिल करो, ऊपर t raised to power 4 है, नीचे t square है, तो 2 पावर कैंसिल और 2 जहां पे रहेगी, तो 2t square आ गया। ठीक है, दैट इज ए क्वोशिएंट। तो जहां पे लिख दो t raised to power 2। ठीक है, अब क्या स्टेप है, अब 2t square को मल्टीप्लाई करो डिवाइजर के साथ, दैट इज t square minus 3। ओके, so 2 1 are 2, t square multiply t square, t raised to power 4 plus minus minus 2 3 are 6 and t square। अब इस नंबर को जहां पे लिख दो 2t raised to power 4 minus 6t square। ठीक है, now sign will be changed, this positive convert into negative और ये नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो नंबर सेम है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल। तो फर्स्ट नंबर तो कैंसिल हो गए होगा सभी नंबर में, और फर्स्ट को हमने कैंसिल करना भी है। ठीक है, अब क्या है, 3t क्यूब माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 2 4 और साइन बड़े नंबर वाला, बड़ा के आगे पॉजिटिव का साइन है, t स्क्वायर माइनस 90 एंड माइनस 12। ठीक है, अब सेम वही स्टेप जो हम करते आ रहे हैं। सो 3t क्यूब माइनस t स्क्वायर, तो डिवाइड करो, t की पावर 3 और t की पावर 2, तो 2t कैंसिल हो जाएंगे, 1t रह जाएगा, तो क्या आंसर आ रहा है 3t। ठीक है, अब 3t यहां पे लिख लो। अब 3t को मल्टीप्लाई करो डिवाइजर के साथ, दैट इज t square minus 3। तो क्या आंसर आ रहा है, 3 1 are 3 and t multiply t square, that is t cube। ओके, प्लस माइनस माइनस 3 3 are 9 and t। ओके, सो 9t। इस नंबर को यहां पे लिख लो 3t क्यूब माइनस 9t। ठीक है, तो ये माइनस का और ये प्लस का साइन हमने चेंज कर दिए। अब देखो बच्चे नंबर सेम है, साइन दोनों के डिफरेंट है, तो दोनों नंबर कैंसिल। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, सेम वही स्टेप, फर्स्ट नंबर 4t स्क्वायर एंड फर्स्ट नंबर ऑफ डिवाइजर t स्क्वायर, तो क्या आंसर आ रहा है 4। 4 को जहां पे लिख लो। ठीक है, तो अब 4 को मल्टीप्लाई करो t स्क्वायर माइनस 3 के साथ, तो क्या आंसर आ रहा है 4t स्क्वायर, 4 3 are 12। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस 12, दोनों के साइन चेंज करो, नंबर सेम है, साइन डिफरेंट कैंसिल, नंबर सेम साइन डिफरेंट कैंसिल। ओके, रिमाइंडर 0। सो वी कैन राइट हियर gx is a factor of tx because our remainder is 0. Sum number second. So we will find first polynomial is a factor of
second polynomial. Okay, suppose this one is a gx and this one px. Okay, so first number we will write here x square plus 3x plus 1 and 3x raised to power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2. ठीक है, तो देखो बच्चे हमने डिवाइड करनी सेम वही मेथड। तो देखो बच्चे अगर तुम पॉलिनोमियल को मेथड को फॉलो कर रहे थे जो बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट नंबर ऑफ डिवाइजर। ओके, सो x raised to power 4 डिवाइड बाय x raised to power 2। तो पावर माइनस कर सकते हैं, 4 minus 2 2, तो x की पावर 2 आ रहा है। तो कितना आंसर आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, जहां पे देखो बच्चे तो अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो, वैसे भी आप पावर माइनस करके लिख सकते हो 4 minus 2 2। ठीक है, अब इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो gx के साथ। ठीक है, सो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो कितना आंसर आ रहा है 3x रेज्ड टू पावर 4, 3 3 are 9 and x square multiply x, x cube and 3x square multiply 1, 3x square। ठीक है, अब इस नंबर को जहां पे नोट करो 3x रेज्ड टू पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब साइन चेंज होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो बच्चे नंबर सेम है, साइन डिफरेंट है, फर्स्ट नंबर कैंसिल। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 9 minus 5 4 और साइन बड़े नंबर वाला दैट इज माइनस, सो x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 plus 7 that is 10 and sin minus का x square plus 2x plus 2। ओके, अब सेम स्टेप, फर्स्ट नंबर ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट नंबर ऑफ डिवाइजर। सो -4, तो x की पावर कितनी आ रही है 3 minus 2 1। ठीक है, तो x 1 आ रहा है। ठीक, तो जहां पे लिख लो 4x पावर 1। ओके, सो देखो बच्चे अब क्या करना है, -4x को मल्टीप्लाई कर लो हमारे डिवाइजर के साथ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो क्या आंसर आ रहा है -4x क्यूब माइनस प्लस माइनस 4 3 are 12, x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर एंड ये -4x, जहां पे लिख लो। So -4x cube minus 12x square minus 4x. Now sign will be changed, negative into positive, positive, positive. This number will be cancelled. Okay. Now minus plus minus, so 12 plus 10 2 और sign बड़े number वाला that is positive. So here plus 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 2 plus 4 6x और साइन बड़े नंबर वाला प्लस 2। ठीक है, अब सेम स्टेप, फर्स्ट नंबर ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट नंबर ऑफ डिवाइजर। कितना आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और हमारे पास आंसर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। जहां पे लिखो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। Okay, sign will be changed. Now you can see all the numbers are same and signs are different. Okay, so all will be cancelled. Then remainder is 0. Then we can write here gx is a factor of px, means first polynomial is a factor of second polynomial. Sum number third, obtain all other zeros of this polynomial if two of its zero are given. ठीक है, तो देखो बच्चे पॉलिनोमियल में हमारी हाईएस्ट पावर 4 है, इट मींस इसके मैक्सिमम
4 जीरोस होंगे, उन 4 में से तो 2 तो गिवन है और बाकी जो 2 है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे सोल्व करना है, जो दोनों 2 जीरो है तो पहले इन दोनों को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सिंस √5/3 and -√5/3 are the zeros of px। ठीक है, ये दोनों px के जीरो, सपोज दिस वन इज आवर px, ये पॉलिनोमियल हमारी px है और ये दोनों उसके जीरो से। अगर जीरो को हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे x, जीरोस मींस ये दोनों x की वैल्यू है, सो मैं लिखूंगा x इक्वल टू √5/3 and x इक्वल टू -√5/3। ठीक है, ये दोनों x की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू पुट करने पे आंसर जीरो आ रहा है, तो उसी को हम जीरोस बोलते हैं। तो ये नंबर इस साइड में आकर माइनस का इक्वल टू जीरो, ये नंबर इस साइड पे आकर पॉजिटिव इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो बच्चे a माइनस बी a प्लस बी, हमारे पास एक आइडेंटिटी है a माइनस बी a प्लस बी, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दैट इज a माइनस बी एंड दिस वन a प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी a प्लस बी हमारे पास आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखो जो स्क्वायर अंडर के साथ कैंसिल, तो x स्क्वायर -5/3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब 3 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 3x स्क्वायर -5/3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब 3 इस साइड में जाकर जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आ रहा है 3x स्क्वायर -5 0 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 0। ठीक है, तो ये रही हमारी पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमने जीरोस को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब बच्चे डिवाइड करो, पॉलिनोमियल इज 3x raised to power 4 plus 6x³ minus 2x square minus 10x minus 5 divided by 3x square minus 5। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड करना है, तो वही मेथड, फर्स्ट नंबर ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर ऑफ डिवाइजर। So 3 कैंसल, x raised to power 4 minus 2 2, तो 2 क्या होगा हमारा कोशेंट। ठीक है, अब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लो 3x स्क्वायर माइनस 5 के साथ, तो क्या आंसर आ रहा है 3x raised to power 4 एंड माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पे लिख लो 3x raised to power 4 minus 5x square. Now sign will be changed, positive into negative and negative into positive. This number will be cancelled. Okay, so 6x³, okay, minus plus minus 5 minus 2 3 और साइन बड़े नंबर वाला बड़े के आगे प्लस का साइन है। ठीक है, अब ये इसका ओरिजिनल साइन है, इसको हमने भूल जाना। ठीक है, तो कौन सा साइन है, प्लस का, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब सेम वही स्टेप रिपीट करेंगे, 6x³ डिवाइड बाय 3x स्क्वायर, 3 2 आर 6, तो 2 x की पावर 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है 2x। 2x को जहां पे लिखो, अब 2x को मल्टीप्लाई करो डिवाइजर के साथ, so that is 6x square minus 10। okay, so 2x multiply 3x square, that is 6x³, okay, and minus 10x, 6x³ minus 10x। now sign will be changed, these two number will be
cancel because number was same and sign was different. Now 3x square minus 5, ठीक है। तो सेम वही स्टेप, विदाउट स्टेप भी कर सकते हो, सेम ही नंबर है ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस हो चुकी है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये किस पे जा रहा है, 1 के साथ, तो 1 के साथ करेंगे सेम ही नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों नंबर कैंसिल, ठीक है। अब देखो बच्चे, तो अभी तो हमारे पास क्वेश्चन आया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हमने फैक्टर निकालना है और जो हम इसके फैक्टर हो गए वही हमारे अदर्स 2 जीरोस हो गए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, जहां पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो देखो बच्चे, अब वो दो नंबर जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आना चाहिए, प्लस माइनस करूं तो आंसर 2 आना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा है, 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 एंड 1 प्लस 1 2। तो इसको स्प्लिट कर लो, इसकी जगह पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x, ठीक है, एंड प्लस 1, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में लिख लो, सो एक्स स्क्वायर प्लस x इन ए ब्रैकेट एंड x प्लस 1 इन ए ब्रैकेट इक्वल टू 0। हम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर x विल कम आउट एज ए कॉमन नंबर, ठीक है। तो फ्रॉम हियर, अब देखो अगर इसमें कुछ भी कॉमन नंबर नहीं है तो हम 1 लिखेंगे क्योंकि 1 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। 1 तो सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमने 1 लिखना है। अब ये दोनों नंबर सेम है, एक लिख लो x प्लस 1 एंड जो बचता है x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बच्चे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, ठीक है। जहां पे भी ऐसे x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी है, -1, ओके। सो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, दीज आर अदर 2 zeros. Question number 4, on dividing this polynomial by a polynomial gx, the quotient and remainder were this number and this number, and find gx, okay। तो हमने gx फाइंड करना है। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पे, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो अब जहां पे डिविडेंड क्या है हमारे पास, px, ओके, एंड डिवाइजर दैट इज gx, ओके। तो क्वोशंट कौन सा नंबर है, ये बड़ा नंबर, हम इसको अज्यूम करेंगे एज qx एंड रिमाइंडर दैट इज rx, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या है हमारे पास, px is x cube minus 3x square plus x plus 2, दिस इज ए px इक्वल टू, और gx कितना है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो gx गिवन है, वो लिख लो एज इट इज, मल्टीप्लाई qx, तो qx कौन सा है, क्वोशंट, जो फर्स्ट नंबर दैट इज x minus 2 plus rx means remainder that is a -2x plus 4, ठीक है। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, px की जगह पे इक्वल टू gx हमने फाइंड करना है, qx दिस नंबर एंड rx दिस नंबर, ठीक है। तो अब जो नेगेटिव नंबर है इस साइड पे आकर पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे, x क्यूब minus 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, तो -2x इस साइड पे आकर प्लस 2x हो गया, प्लस 4 इस साइड पे आकर -4, ओके। gx मल्टीप्लाई x minus 2, तो क्या आ रहा है हमारे पास, x क्यूब minus 3x स्क्वायर x
plus 2x, that is 3x and plus 2 and minus 2. तो प्लस माइनस माइनस 4 minus 2 2 और साइन बढ़ेगा minus 2. ओके, इक्वल टू gx मल्टीप्लाई x minus 2. ओके, अब देखो बच्चे x minus 2 gx का मल्टीपल है, इस साइड क्या कर दे डिवाइड कर देगा. तो क्या आ गया हमारे पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x minus 2 डिवाइड बाय x minus 2, that is a gx. ओके, सो अब देखो अब इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल के साथ अगर तुम डिवाइड करें तो वो हमारा gx होगा. ठीक है, तो डिवाइड करो अब. x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x minus 2 डिवाइड बाय x minus 2. ठीक है, तो सेम वही स्टेप जहां पे करते थे, दैट इज रफ वर्क. ठीक है, दिस वन रफ वर्क. ओके, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर ऑफ दिस डिविडेंड एंड फर्स्ट नंबर ऑफ डिवाइडर. तो 3 minus 1 2, तो x की पावर 2 है, जहां पे लिख लो. तो x की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ. तो क्या आंसर आ रहा है? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. ओके, अब साइन चेंज हो गए इसके, जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए कैंसिल हो गया. ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 minus 2 1 और साइन बड़े नंबर x स्क्वायर प्लस 3x minus 2. ठीक है, अब सेम वैसे माइनस x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को x के साथ डिवाइड करो तो क्या आंसर आ रहा है? माइनस x. ठीक है, ये रहा हमारा क्वोशिएंट. ठीक है, अब माइनस x को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, दैट इज x minus 2. तो माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 2x. ठीक है, नाउ साइन विल बी चेंज, दिस नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव इनटू नेगेटिव. ये दोनों नंबर कैंसिल. ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 3 minus 2 1 1x minus 2. ओके, अब सेम नंबर किस पे जाएगा? सेम नंबर 1 के साथ. ओके, तो x minus 2. ओके, अब जो हमारा क्वोशिएंट है एक्चुअली दैट वन इज ए gx. तो हमारा gx कितना आ गया? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4.